नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम करेंगे आज जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके दोस्तों हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में दोस्तों पेपर जो आया था उसको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं, ये सब दोस्तों हम देखेंगे। जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उसमें से आपको कुछ यहाँ मिल रहा है या नहीं, तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और हमने देखा था दोस्तों ये जो एग्ज़ाम जो हुआ था, ये जो क्वेश्चन है और जो हमारे नोट्स हैं दोस्तों और जो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं आपको उन्हीं में से ये मिल जाएंगे। जो नोट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस हैं दोस्तों। वहाँ से अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इनको आसानी से आप कर पाएंगे। दोस्तों इन क्वेश्चनों को भी हम करते हैं और आप देखें कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। स्पेसिफिक सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। और नोट्स लेने हैं दोस्तों तो इस नंबर पर 7417152776 हिंदी इंग्लिश दोनों में दोस्तों अवेलेबल हैं आपके पास। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों के दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे दोस्तों आपको, और लैब मैनुअल भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे जो भी आपके पूछे जाएंगे। तो आप देरी ना करें दोस्तों, क्योंकि जितना देर करेंगे दोस्तों उतना ही आपको नुकसान होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, बहुत ही ठंडी जलवायु में कुछ लोग, ये आपको दिख रहा है नहीं, जूम कर देते हैं इसको, देखें। बहुत ठंडी जलवायु में कुछ लोग खुद को गर्म रखने के लिए बंद कमरे के अंदर अंगीठी में कोयला जलाकर रखते हैं। कुछ देर बाद कमरे के अंदर लोगों को घुटन महसूस होने लगती है। इसका क्या कारण हो सकता है? अब दोस्तों ये आपको बताना है। जो अंगीठी होती है आपने देखा होगा दोस्तों, जिसमें कोयला ठंडों में दोस्तों जलाते हैं, जो एक इस तरीके से दोस्तों होती है, उसमें कोयला रखा जाता है। कोयले को हम जलाते हैं और एक बंद कमरे में रखते हैं, तो इसमें से दोस्तों गैस निकलती है। तो वो गैस हमको क्या करती है, घुटन महसूस कराती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयले में मौजूद कार्बन बंद कमरे में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जलता है। जो दोस्तों जो भी कोई फायर है वो ऑक्सीजन होनी चाहिए आग लगाने के लिए। तो ऑक्सीजन जब कमरे में बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, तो उसमें वो जलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। कौन सा, CO दोस्तों गैस रिलीज होगी। तो CO हमारे लिए हानिकारक है दोस्तों, तो जिससे घुटन और श्वास रोध यानी कि चॉकिंग होता है और हमको दोस्तों सांस लेने में बहुत परेशानी होगी। और इससे दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा घातक होती है, इससे मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा आप ना करें, ये आपके लिए एक व्यवहार में भी दोस्तों आता है कि आप ऐसा ना करें, बंद कमरे में अंगीठी नहीं लगाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण, जूम कर लेते हैं इसको भी, एक समतल दर्पण को क्षैतिज रखा गया है, यानी दोस्तों हॉरिजॉन्टल रखा गया है। तो आगे कह रहा है कि एक निश्चित स्रोत से एक प्रकाश किरण उसके केंद्र पर 45 के कोण पर आपतित होती है। दर्पण को इसके केंद्र पर 10 डिग्री वामाव्रत घुमाया जाता है, परावर्तित किरण दिशा में घूमेगी। तो दोस्तों अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन समझें। एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर है, इस तरीके से ये रखा हुआ है दोस्तों। अब इस पर एक निश्चित स्रोत यानी कि एक कोई सोर्स है, मान लेते हैं ये सन है, प्रकाश किरण उसके या टॉर्च है, कुछ भी है दोस्तों। तो इससे ये केंद्र पर 45 के कोण पर आ रही है। ये दोस्तों 45 के कोण पर आ रही है। दर्पण को उसके केंद्र पर 10 डिग्री वामाव्रत घुमाया जाता है। वामाव्रत दोस्तों क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से इसको अब कैसे कर दिया है, इस तरीके से दोस्तों कर दिया, ये इस तरीके से घुमा दिया है, यानी कि ऐसे कर दिया जाएगा ये इस तरीके से। तो परावर्तित किरण दिशा में घूमेगी। तो दोस्तों वो किधर घूम जाएगी, यूँ करके जाती थी, अब दोस्तों ये घूम जाएगा, ये यूँ आएगी, तो फिर ये इस तरीके से जाएगी, तो 20 डिग्री वामाव्रत हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। वामाव्रत दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणाव्रत दोस्तों क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन। दोस्तों फ्रिक्शन जो कि घर्षण कहते हैं हिंदी में, तो दोस्तों ये आपको पता होगा, घर्षण दो जो
सतह होती हैं, 2 सरफेस पर दोस्तों लगता है। तो ऑप्शन ये आपको 3 दिए हुए हैं, 3 में से पूछ रहा है कौन कौन से सही हैं। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों ये जो सरफेस होता है उसके नेचर पर दोस्तों फ्रिक्शन डिपेंड होता है। अगर आप खुद सोचें, जो दोस्तों एकदम प्लेन चिकना सरफेस होगा तो उस पर फ्रिक्शन कम लगता है, और जो खुरदरा होता है दोस्तों इस तरीके से, जैसे आप रोड पर चले हों तो वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है दोस्तों। और जो जैसे आपके घर में जो पत्थर होगा दोस्तों उस पर वो उसकी सतह दोस्तों चिकनी होती है, स्लिपी टाइप में होती है, तो वहाँ पर कम लगता है। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है सरफेस के दोस्तों नेचर पर। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब दोस्तों इस तरीके से हम इस, जैसे कि एक बॉल है, बॉल को दोस्तों आप इसमें पुश करें तो ये बॉल जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये रुक जाएगी। तो रुकी क्यों दोस्तों ये बॉल? क्योंकि इसका जो सरफेस है ये वाली, जो ये इसका अपोज कर रही है फ्रिक्शन की वजह से दोस्तों, इस पर अपोज हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, जिससे ये रुकेगी। तो ये भी दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अनडिजायरेबल, दोस्तों ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन दूसरा वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रिच ग्रोथ ऑफ एल्गी इन ए पॉइंट किल्स ऑलमोस्ट ऑल अदर लाइफ फॉर्म इन द पॉन्ड। तो दोस्तों जो एल्गी होती है, पॉन्ड, पॉन्ड माने तालाब, तालाब में दोस्तों एल्गी होती है। तो एल्गी क्या करती है दोस्तों, एल्गी और जो लाइफ फॉर्म होते हैं दोस्तों, एल्गी के अलावा और भी होते हैं उसमें पॉन्ड में, तो वो उन सबको मार देती है दोस्तों, किल कर देती है। तो क्यों? कंज्यूमिंग हाई अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड क्रिएटिंग हाइपोक्सिक कंडीशन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सभी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट। तो अब ये दिया हुआ है कि 4 वस्तुएं पी, क्यू, आर और एस क्रम से 1.0 हर्ट्ज, 4.0 हर्ट्ज, 2.0 हर्ट्ज और 5.0 हर्ट्ज की आवृत्तियों के साथ दोलन कर रही हैं। किसका आवर्तकाल न्यूनतम है? तो दोस्तों ये 4 ऑब्जेक्ट हैं जो कि इतने में दोस्तों ये ऑक्सीलेट हो रही हैं, दोलन कर रही हैं। तो अब आपको मिनिमम टाइम इंटरवल बताना है। तो F इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, 1/T होता है। तो जो दोस्तों F हमारा दोस्तों ज़्यादा होगा वही टाइम कम लेगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम और फ्रीक्वेंसी का दोस्तों। तो जो ज़्यादा है वही कम समय लेगा। तो दोस्तों कौन सा, S का 5 हर्ट्ज है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस रिलेशन को आप ध्यान रखें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों यहाँ पर 4 वस्तुएं A, B, C और D क्रम से 10 सेकंड, 16 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड में 400, 320, 120 और 100 दोलन करती हैं। तो उसकी अधिकतम आवृत्ति क्या होगी? तो दोस्तों अब फ्रिक्वेंसी पूछा है, इसमें अधिकतम आवृत्ति दोस्तों क्या होगी? तो जो दोस्तों अब यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट इसमें, 400/10। तो ये कितना हो जाएगा, 40। ऐसे ही आप डिवाइड कर देख लें तो ये वाला ही हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, एक का ज़्यादा हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बॉल इज रोल्ड अंडर द फॉलोइंग 4 डिफरेंट सिनेरियोज विथ द सेम स्पीड अंडर द सेम कंडीशन। अब दोस्तों ये देखें आप, ए मार्बल फ्लोर कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ सैंड, ए मार्बल फ्लोर, ए वेट मार्बल फ्लोर, ए मार्बल फ्लोर कवर्ड विथ न्यूज़पेपर। अब दोस्तों ये जो है, ए बॉल रोल्ड अंडर द फॉलोइंग 4 डिफरेंट सिनेरियो विथ द सेम स्पीड अंडर द सेम कंडीशन। सही है, इन कंडीशनों में चल रही है। इन विच, अब यहाँ पर देखें दोस्तों, इन विच केस विल द बॉल ट्रेवल द लॉन्गेस्ट। अब दोस्तों जो अभी हमने आपको बताया था फ्रिक्शन वाले में, वही वाला एग्जाम्पल हमने अभी कराया था, वही क्वेश्चन आ गया है। तो अब इसमें पूछा है कि जो सबसे ज़्यादा देर तक बॉल है दोस्तों, इसको हम रोल करें तो ये सबसे ज़्यादा किस कंडीशन में करेगी? तो ये मार्बल फ्रूट कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ सैंड, सैंड दोस्तों इसके ऊपर हमने डाल दी, बालू दोस्तों रेत डाल दिया है, तो बॉल जल्दी रुक जाएगी। ये मार्बल फ्रूट है तो दोस्तों थोड़ा देर में रुकेगी। अब वेट मार्बल फ्रूट, अब इसके ऊपर दोस्तों गीला कर दिया है, तो गीले में दोस्तों एक स्लिपी बन जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, तो ज़्यादा देर तक चलेगी। और मार्बल फ्रूट कवर विथ न्यूज़पेपर, तो दोस्तों न्यूज़पेपर भी अपना फोर्स लगाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर ज़्यादा स्लिपी नहीं होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा ये वाला
इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ सी पॉइंट वो हमारा राइट हो जाएगा। वेट मार्बल फ्लूल, गीला जो मार्बल का फ्लूल है दोस्तों वो हमारा देर उसमें बॉल हमारी देर तक रोल करती रहेगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकृति में पेट्रोलियम, खारे जल और प्राकृतिक गैस के साथ दो अवैध चट्टानों के बीच पाया जाता है। निम्न में से कौन सा सही क्रम है जिसमें ये तीन घटक नीचे से ऊपर तक पाए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर खारा जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप पढ़ लें दोस्तों दोबारा ध्यान से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपको ए, बी और सी तीन धातुएं दी गई हैं। इनके लवणों के जलीय विलयन ASO4, BSO4 और CSO4 को तीन अलग अलग बीकरों में रखा गया है। जब एक एक करके इन धातुओं की इन लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया होती है तो यह देखा जाता है कि VSO4 और CSO4 दोनों विलयनों के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि C केवल BSO4 विलयन के साथ अभिक्रिया करता है। निम्न में से कौन सा तीनों धातुओं की अभिक्रियाशीलता का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो इसको आप देख लें और नोट्स में दोस्तों आपको मिल जाएगा एसिड बेस वाले चैप्टर में, तो वहाँ से आप इसको कर लेंगे। ये इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर है दोस्तों। तो इस तरीके से ये ए इन दोनों के साथ कर रहा है, सी दोस्तों इसके साथ, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, इस वजह से ये हो जाएगा। तो ए दोस्तों जब दोनों के साथ कर रहा है तो ए की ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होगी दोस्तों। सी इसके साथ कर रहा है तो सी की और ज़्यादा हो जाए, सी की ए से कम होगी क्योंकि एक के साथ कर रहा है। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ विच नॉन मेटल इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर क्लीनिंग वाउंड। तो दोस्तों जो एंटीसेप्टिक के रूप में हम क्या यूज करते हैं, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ विच, तो ये आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन डी दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है संगमरमर कैंसर यानी मार्बल कैंसर जो कहते हैं क्या होता है। संगमरमर की सतह पर छोटे छोटे गड्ढों या छिद्रों का निर्माण। तो दोस्तों जो संगमरमर होता है उसकी जो सतह होती है उस पर गड्ढे जो हो जाते हैं या छेद हो जाते हैं दोस्तों छोटे छोटे, और कोई दोस्तों हम संगमरमर कैंसर कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो शुद्ध जल दोस्तों डिस्टिल वाटर जो होता है वो एक बैड कंडक्टर होता है। जल में से दोस्तों करंट फ्लो नहीं होता है, एक बैड कंडक्टर होता है शुद्ध जल दोस्तों, डिस्टिल वाटर। ये चीज़ आप जरूर याद रखें, शुद्ध जल, वैसा जल नहीं, और इसको आप एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर डिस्टिल वाटर हो जब भी दोस्तों इसको कर सकते हैं आप। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। दोस्तों ये यहाँ पर दिया हुआ फायर कॉज्ड बाई बर्निंग ऑफ ऑयल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विथ वाटर, व्हाई इज दिस सो। तो दोस्तों बिकॉज ऑयल बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर। तो दोस्तों जो ऑयल होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, एंड लाइटर देन वाटर, और पानी से हल्का होता है, विथ फ्लोट ओवर वाटर एंड कीप बर्निंग। तो दोस्तों ये जो पानी में जैसे हम अभी पेट्रोल डाल दें दोस्तों, तो पेट्रोल ऊपर इसके दोस्तों तैरने लगेगी, और फिर हम उसमें आग लगाएं तो दोस्तों वो जल जाएगी। तो पेट्रोल जल जाएगी, पानी से उसका कोई संपर्क नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ निम्न में से किस फसल के लिए भारतीय किसान को सबसे अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता होगी। टमाटर की ग्रीष्मकालीन फसल, रोपण से लेकर कटाई तक लगभग 100 दिन लगते हैं। तो दोस्तों जो टमाटर की फसल होती है ग्रीष्मकालीन, दोस्तों जो गर्मियों में टमाटर की फसल होती है उसमें दोस्तों 100 दिन तक करीब पानी देना पड़ता है, रोपण से लेकर जब तक दोस्तों उसकी बुवाई होती है और कटाई तक 100 दिन लगते हैं। तो दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है यूजली द साउंड प्रोड्यूस बाई ए ड्रम एज अ एंड द प्रोड्यूस बाई ए विसल हैज़ ए। तो दोस्तों जो ड्रम की आवाज़ आपने देखी होगी और दोस्तों विसल की आवाज़ आपने देखी होगी। तो विसल की आवाज़ में तो दोस्तों जो पतली सी साउंड निकलती है और ड्रम की में से एक भारी साउंड निकलती है। तो जब भारी साउंड होगी तो दोस्तों लो पिच होगा, और जब जो पतली आवाज़ होगी दोस्तों वहाँ हाई पिच होता है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ रसोई घर में सोडियम बेंजोएट का
क्या उपयोग है? तो दोस्तों ये सतह कीटनाशक का है? नहीं, ये खाद्य परिरक्षक है दोस्तों, ये खाद्य परिरक्षक है दोस्तों, भोजन को ये बचाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल फॉर देयर ओर्स? तो दोस्तों कोक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ मिथक है तो इसका क्या अभिप्राय होता है? तो दोस्तों जो मिथक होती है चीज़, उसका कोई ऐतिहासिक दोस्तों कोई वैज्ञानिक उसका साक्ष्य नहीं होता है, वो बहुत पहले से दोस्तों चलती हुई आती है, उस पर विश्वास करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, लेकिन दोस्तों उस पर विश्वास करते हुए आते हैं लेकिन कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है उसका। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? मिथक होती हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रसायन नहीं है? निम्न में कौन सा पेट्रो रसायन नहीं है? तो दोस्तों एलपीजी है, जो पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो इससे पता चल रहा है ब्यूटेन दोस्तों एलपीजी में यूज होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन दोस्तों ये एलपीजी में यूज होता है। केरोसिन तो पेट्रोलियम ही है दोस्तों। तो सीएनजी नेचुरल गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इनकी दोस्तों आप फुल फॉर्म भी याद रखें, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भ्रूण कब गर्भ बनता है? जब यह सिर और सभी 4 अंग विकसित करता है। जब ये सिर और सभी 4 अंग विकसित करता है, जब ही एक भ्रूण गर्भ बनता है। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 आपके क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों, टोटल 60 क्वेश्चन है और इसके आगे के हम करा देंगे। आप कमेंट करके बताएं कि आगे कराएं या नहीं, कि या फिर चैप्टर वाइज दोस्तों कराएं या इसी को डिस्कस करें, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आप बताएं कमेंट करके। और आपको नोट्स चाहिए दोस्तों, नोट्स में ये सभी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।